हेलो एवरीवन। हमने अभी तक जो अपने पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें पढ़ा हमने कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे चलता है, या हम उसको कहते हैं एविडेंसेस अबाउट अर्थ इंटीरियर। तो उसमें हमने एक सोर्स पढ़ा जिसको हमने कहा डायरेक्ट सोर्सेज। अब नेक्स्ट है जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। जैसे जैसे हमने कहा कि अर्थ माइनिंग करके हम उससे पता करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या है। क्या आता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डाउनवर्ड्स। ओके, कि जब हम अर्थ सरफेस से डाउनवर्ड जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे पता लगी है? ये चीज़ पता लगी है कि जो वोल्केनिक इरेप्शन से होता है वो क्या करता है, वोल्केनिक जो होते हैं वो हॉट और मोल्टन मटेरियल को अर्थ के अंदर से आउटर साइड पे प्रोजेक्ट करता है, और उससे पता लगता है कि इंटीरियर में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, झरने हो गए जैसे जिनके गर्म पानी होता है सर्दियों में। उसके बाद गीजर्स हो गए, ये भी एक जहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत गर्म पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, ये हमें बताता है क्या चीज़, कि अर्थ का इंटीरियर हॉट है। और हॉट इंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो जैसे हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ता रहेगा। अब ये टेम्परेचर किस रेट से बढ़ता है? Although the average rise of temperature from the surface downward is 32 डिग्री सेल्सियस पर किलो पर मीटर, कि हर 1 मीटर पर 32 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, ये एक एवरेज है। बट बट ये जो राइज है ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, अगर हम अर्थ की टॉप सरफेस पहले 100 किलोमीटर पर देखें तो ये एस्टिमेटेड है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। लेकिन उसके बाद इट इज़ ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, पहले 100 मीटर तक कितना आ गया, 100 किलोमीटर तक कितना आया 12, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट 300 किलोमीटर पर कितना 1 डिग्री, 1 डिग्री पर किलोमीटर हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो 3 अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग किलोमीटर रेंजिंग पर होते हैं। ठीक है, और इसी से कैलकुलेशन किया जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट अर्थ के लास्ट पार्ट तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास पहुंच जाता है। ओके, अब इसके देखते हुए क्या चलना चाहिए कि हमारे पास इनर मोस्ट टेम्परेचर जो पार्ट है अर्थ का वो लिक्विड और गैसेस के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन अर्थ को पिघल जाएगा सब कुछ। ठीक, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर जो प्रेशर है, यानी जो ज़्यादा उस पर वज़न पड़ रहा है, जो लोड पड़ रहा है जिसको हमने प्रेशर कहा, वो क्या है, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो एक गैसेस या उसके अंदर लिक्विड के अंदर नहीं बल्कि एक मास के अंदर है, और उसको हमने कहा कोर। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है एविडेंसेस फ्रॉम द मेटेओराइट्स। तो मेटेओराइट्स क्या होते हैं? मेटेओराइट्स are solid bodies freely traveling in space which accidentally come under the sphere of influence of the earth's gravity and as a result fall on the earth or collide with it। हमारी पूरी क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे पास सॉलिड पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, पूरे हमारे पास जो इसके यूनिवर्स के अंदर हमारे जैसे अर्थ है, जैसे मून के अर्थ जो है वो कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन। तो इसके साथ साथ कुछ फ्रीली ट्रैवलिंग बॉडीज़ भी होती हैं जो बनी हुई, जैसे वो बनी किससे होते हैं, जिससे अर्थ की फॉर्मेशन हुई, जिससे बाकी प्लैनेट्स से मास मटेरियल से बाकी प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। उन्हीं से कुछ ऐसे मटेरियल जिनको प्लैनेट्स में नहीं बन पाई, या कुछ ऐसा मास जो कि इंडिपेंडेंटली रोटेट कर रहा है अराउंड मून या अराउंड अर्थ सन, तो वो जब अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है वो उसके साथ कोलाइड कर जाता है। ठीक है, और अर्थ की टकराता है और इससे कोलाइड करता है। ठीक है, और इस अर्थ पर आके गिरता है, इसी को हम कहते हैं मेटेओराइट। ओके, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके इधर 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 बहुत सारा मटेरियल जो है, बहुत सारा हमारे पास ऐसा कुछ जो है मटेरियल वो यहाँ पर कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। ठीक है, घूम रहा है, और जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आता है, इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो ये अर्थ पर आकर गिर जाता है। इसी को हमने कहा मेटेओराइट। अब इन मेटेओराइट की कंपोजिशन, या हम ये कहेंगे कि जिन ऐसी चीज़ें जिनसे मेटेओराइट बना है वो सिमिलर है किससे, कि जिनसे अर्थ बनी है। जब मेटेओराइट, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मेटेओराइट अर्थ सरफेस पर मिलते हैं जो कि
जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि एटलीस्ट अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा, क्योंकि उनकी कंपोजिशन और अर्थ की कंपोजिशन तो सिमिलर है। उससे हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर किस तरीके से होगा। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया कि अर्थ के अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है कि हमारे पास अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर हैं तो इसको हम इतना ज़्यादा इस पर कुछ नहीं करेंगे। सिस्मिक एक्टिविटी एक है कि जो हमारे पास अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक वेव्स का अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वहाँ से अर्थक्वेक वेव्स अलग तरीके से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड से अलग तरीके से ट्रैवल करती हैं। तो ये चीज़ हम अर्थ का एक टॉपिक है, उसमें सिस्मिक एक्टिविटीज़ को भी हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। ओके, तो इसमें आपके पास अब 3 चीज़ आ गई। आपके पास क्या चीज़, 2 चीज़ें आ गई, हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर एंड एविडेंसेस फ्रॉम द मेट्योराइट्स। ये इनडायरेक्ट सोर्सेज में आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेट्योराइट्स किस तरीके से सरफेस पर आते हैं, टकराते हैं उसके साथ। ये जो है ये मेट्योराइट्स हैं जो अर्थ पर फॉल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि ये पूरे का पूरा क्या है, एक मेटेराइट है। तो इसकी कंपोजिशन और अर्थ की इंटीरियर की कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन पढ़ के हम अर्थ के इंटीरियर की कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अर्थ इंटीरियर के बारे में।